दोस्तों अमेरिका के एक एनिमेटेड कार्टून जिसका नाम था सिम्पसन, जिसे शायद आपने अपने बचपन में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बात पता है कि इस कार्टून में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी दिखाया गया है जो कि फ्यूचर में जाकर सच साबित हुआ। यानी कि इस कार्टून ने बहुत सारी चीज़ों को होने से पहले ही बता दिया था, चाहे वो अमेरिका में चुनाव होने से पहले ही वहाँ के राष्ट्रपति की बात हो या 6 साल पहले ही नोबेल प्राइज विनर की बात हो। सिम्पसन ने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही एकदम सटीक जानकारी दे दी थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस कार्टून ने साल 2020 में आने वाले कोरोना वायरस से पहले ही इससे मिलते जुलते वायरस की चेतावनी दे दी थी। तो दोस्तों आइए समझते हैं इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस कार्टून के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। मैं जिस कार्टून की बात कर रहा हूँ उसका नाम है सिम्पसन और ये अमेरिका की एक एनिमेटेड कार्टून है जिसे 1989 में स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों इस कार्टून में सिम्पसन नाम की एक फैमिली जो कि एक सिटी में रहती थी उसके डेली लाइफ रूटीन को दिखाया जाता था और इसे थोड़ा सा फनी सा बनाया जाता था जिससे कि देखने वाले दर्शक को इसे देखने में और ज़्यादा मज़ा आए। और इसे फ्यूचर प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करके बनाया गया था और इसमें यह दिखाया जाता था कि पृथ्वी पर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि इस कार्टून में दिखाया गया था और फ्यूचर में जाकर वो सच साबित हुआ। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8 गेम ऑफ थ्रोन्स। दोस्तों फ्यूचर प्रिडिक्शन में ऐसा ही हुआ जब साल 2017 में सिम्पसन ने अपने एक एपिसोड में ये बताया था कि गेम ऑफ थ्रोन की एंडिंग कैसे होगी। और ये सिम्पसन के उसी एपिसोड की वीडियो है जब वो गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग कैसे होगी उसके बारे में बताता है। और दोस्तों जब हकीकत में गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग हुई तो उसका लास्ट वाला सीन आप देख सकते हो कि हकीकत में गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग कैसे हुई थी। और सिम्पसन के प्रिडिक्शन और गेम ऑफ थ्रोन्स की हकीकत वाली एंडिंग दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो पता चलता है कि दोनों में कितनी ज़्यादा समानता थी। नंबर 7 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। सिम्पसन ने अपने 10वें सीजन के 5वें एपिसोड में ये दिखाया था कि आगे चलकर फ्यूचर में 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को डिज्नी खरीदने वाला है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हाल ही में कुछ साल पहले 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को डिज्नी ने खरीद लिया है। यानी वही हुआ जो कि सिम्पसन ने कई साल पहले अपने एक एपिसोड में दिखाया था। नंबर 6 नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक। दोस्तों सिम्पसन के 22वें सीजन के पहले एपिसोड में ही साल 2010 में इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज विनर का नाम बता दिया गया था। और ये भविष्यवाणी साल 2016 में सच साबित हुई जब 2016 में नोबेल प्राइज विनर का नाम लिया गया। तो वो नाम वही निकला जो कि साल 2010 में सिम्पसन के 22वें सीजन में बताया गया था। यानी कि 6 साल पहले इस कार्टून ने नोबेल प्राइज के विनर की एकदम सटीक जानकारी दे दी थी। नंबर 5 अमेरिकाज प्रेसिडेंट। दोस्तों ऐसे तो कोई भी फ्यूचर में अपने देश के बनने वाले प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर लास्ट मोमेंट पर भी किसी का भी तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन दोस्तों सिम्पसन ने 17 साल पहले ही अपने देश के प्रेसिडेंट की भविष्यवाणी कर दी थी। साल 2000 में सिम्पसन के एक एपिसोड में बताया गया था कि फ्यूचर में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं। और स्पेशली सिम्पसन के प्रिडिक्शन पर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वीडियो इसी टॉपिक पर बना हुआ है। और दोस्तों जैसा कि सिम्पसन के एक एपिसोड में ये बताया गया था कि फ्यूचर में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जब यूएस के इलेक्शन हुए तो वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही बने। नंबर 4 वीडियो कॉलिंग। दोस्तों सिम्पसन के 6ठे सीजन के 19वें एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सिम्पसन के कैरेक्टर लीजा किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बात करती है और वो टीवी जैसे दिखने वाले डिवाइस पर किसी से वीडियो कॉल पर बात करती है। और उस टाइम वीडियो कॉल जैसे फीचर के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एपिसोड 1995 में दिखाया गया था और उस टाइम वीडियो कॉलिंग पॉसिबल नहीं था। तो आखिरकार सिम्पसन को वीडियो कॉलिंग के बारे में कैसे पता चला। नंबर 3 स्मार्ट वॉच। दोस्तों स्मार्ट वॉच जो कि आज के टाइम के एडवांस टेक्नोलॉजी के उदाहरण है, लेकिन स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का ऑप्शन हाल ही के कुछ साल पहले आया है। बट 1995 में सिम्पसन के एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का फीचर दिखाया गया है, जिसमें उसका एक कैरेक्टर स्मार्ट वॉच से किसी को कॉल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का ऑप्शन आने से पहले ही इस कार्टून को कैसे पता था कि फ्यूचर में कॉल करने वाले स्मार्ट वॉच भी होंगे। नंबर 2 वोटिंग मशीन। दोस्तों सिम्पसन के 20वें सीजन के 4थे एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि होमर जो कि सिम्पसन का एक मुख्य कैरेक्टर है वो यूएस के प्रेसिडेंट के चुनाव में बराक ओबामा को वोट दे रहे होते हैं। तो वोटिंग मशीन में खराबी के कारण वोट बराक ओबामा के अपोजिट वाले पार्टी को मिल रहे थे। यानी कि वोट डाला तो किसी और को जा रहा था बट वो वोट किसी और को मिल रहा था। और दोस्तों जब साल 2012 में अमेरिका में चुनाव हुए तो वहाँ पे हकीकत में वोटिंग मशीन में खराबी आ गई, जिस कारण से जिसे वोट डाला जा रहा था वोट उसे ना मिलके किसी और को मिल रहा था। और इस वोटिंग मशीन में खराबी की ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो जाके भी देख सकते हो। नंबर 1 ऑटो करेक्ट। दोस्तों आप सभी ऑटो करेक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑटो करेक्ट उसे कहते हैं जब हम कुछ टाइप करते हैं तो कई बार आप उसके स्पेलिंग को गलत लिख देते हो, तो आपके कीबोर्ड में एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है जो कि उसे सही करके लिख देता है और इस पूरा प्रोसेस को ऑटो करेक्ट कहते हैं।
और दोस्तों सिम्पसन के छठे सीजन के 8वें एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जब वो बीट अप मार्थिन लिखते हैं तो वो ऑटो करेक्ट से ईट अप मार्थिन या मार्था हो जाता है। अरे उस टाइम की बात है जब फ़ोन और ऑटो करेक्ट जैसी चीज़ें बहुत ही रेयर चीज़ थी। और दोस्तों अगर आप आज के टाइम में अपने फ़ोन में बीट अप मार्थिन लिखोगे तो वो ऑटो करेक्ट से ईट अप मार्थिन या मार्था हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सिम्पसन को कैसे पता था कि फ्यूचर में हमारे पास ऑटो करेक्ट जैसी चीज़ें भी होगी जिसमें जब हम बीट अप मार्थिन लिखेंगे तो वो ऑटो करेक्ट से ईट अप मार्थिन या मार्था हो जाएगा, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, चाहे वो मैथ की बड़ी बड़ी इक्वेशन की बात हो या गोप्रो जैसे कैमरे की बात हो, चाहे वो फ्यूचर में बढ़ते रोबोट की तादादों की बात हो, इन सब चीज़ों को होने से पहले ही सिम्पसन ने अपने एपिसोड में बखूबी दिखाया था। और फ्यूचर की इतनी सटीक जानकारी होने के कारण ही सिम्पसन दुनिया भर में इतना ज़्यादा मशहूर हुआ। दोस्तों मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करने से पहले इसके बारे में बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ओपिनियन को भी देख रहा था, तो जिसमें से कुछ का तो ये मानना है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक एक या दो बार हो सकता है, लेकिन सिम्पसन ने फ्यूचर की बहुत सारी एकदम सटीक जानकारी दी, इसलिए इसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं। और दोस्तों फ्यूचर की इतनी ज़्यादा सटीक जानकारी होने के कारण ही इस एनिमेटेड कार्टून को बनाने वाले लोग जरूर बहुत बड़े जीनियस लोग रहे होंगे। और कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि इस कार्टून में जो भी सब दिखाया जाता था वो सब प्री प्लान चीज़ था। और कुछ का कहना है कि इस कार्टून को बनाने वाले लोग फ्यूचर से आए हुए लोग थे। आपको क्या लगता है सिम्पसन के इस फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।